गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय माता दी। कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं ना। तो दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। अगर अपने डेली रूटीन के साथ साथ हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आप सभी ने अगर जो ध्यान से सुन लिया तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए पहले मैं अपनी डेली रूटीन का थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:15 और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और स्नान करके मैं आ गई हूँ सूर्य देवता को पानी देने, है ना। ये भी हमारे एक दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो दोस्तों मैं कह रही थी कि जो हमारे ये पॉइंट्स हैं हमारे जीवन को बदलने वाले पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि अपने आप का ध्यान रखना मतलब खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही नहीं सही होंगे मतलब हमारे ही अगर जो तबीयत सही नहीं होगी तो हम अपने परिवार का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका एक बहुत सरल और सीधा उपाय है कि आप अपने आप को एक बड़े से मिरर के सामने खड़े होके 1 या 10 सेकंड के लिए देखिए। जो शख्स आपको दिखाई देगा वही शख्स आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि कोई और नहीं आपका ध्यान रख सकता है। आपका ध्यान रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स। और अगर जो आपको ना इस टाइम पर कुछ समझ ना आए तो आप अपने आप को एक बार शीशे में ध्यान से ज़रूर देखें। तो ये था दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। तो यहाँ दोस्तों मैं पूजा करके आ गई थी। फिर मुझे बच्चों के लिए बनाना था ब्रेकफास्ट और टिफ़िन के लिए लंच, इसलिए मैंने पूजा अभी नहीं किया है। सबसे पहले मैं ऊपर की पूजा करके किचन में आई हूँ। बच्चों का खाना रेडी करूँगी, उसके बाद में पूजा करूँगी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पूड़ी, क्योंकि सब्जी कोई नहीं थी तो मैंने आलू रख दिया था और झाड़ू पोछा लगाते जा रही थी। गैस स्लो करके रख गई थी तो आलू पक गई थी तो बिटिया गैस बंद कर गई थी। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा ये है, पैसा भगवान नहीं होता। हम लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं ना, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता। हाँ, लेकिन भगवान से कम भी पैसा नहीं होता। बिना पैसे के इस दुनिया में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास पैसा नहीं होता है तो ना हमारा दोस्त ना हमारे रिश्तेदार कोई हमारा काम नहीं आता है। काम आती है तो हमारी जो थोड़ी थोड़ी की हुई सेविंग्स या फिर जो हम इन्वेस्ट करते हैं रुपीस वो। इसीलिए जितनी अहमियत भगवान की है तो उतनी ही अहमियत पैसे की है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत और सम्मान है और वही अपने पैरों पर खड़ा है। थोड़ा थोड़ा अगर जो हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो अपनी ज़रूरत भर का काम आने भर का हम इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ अपने बेसिक से मसाले। हरी धनिया तो थी नहीं तो मैंने लाल मिर्ची डाली है, और हरी मिर्च तो थी पर डाली नहीं क्योंकि बच्चे खाएंगे कचौड़ी और इनके पापा भी तीखा नहीं खा पाते हैं। मिर्ची आती है मुंह में तो गुस्सा करती हैं, इसलिए हरी मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ। सिर्फ अगर डालनी होती है तो बाद में मैं अपने में कट करके डालती हूँ, नहीं तो मैं भी खा लेती हूँ सिंपल सा ही। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी और फिर बनाना शुरू करेंगे। तो तब तक हम अपना तीसरा पॉइंट शेयर कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब कि चाहे वो हमारे दोस्त हों या हमारे रिश्तेदार हों, कोई भी हो सकता है जिस पे हम विश्वास करते हैं, तो जिससे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते भरोसा करते हैं सबसे पहले वही ठोकर मारता है। चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो चाहे वो हमारा दोस्त हो। जब बुरा समय आता है तो कोई नहीं आता है, ना हमारा मोबाइल फ़ोन से भरे हुए नंबर काम आते हैं। हम जब बुरा वक्त आता है हम किसी को फ़ोन करते रहते कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो क्या फ़ायदा ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों का। अगर दोस्तों मैं सही कह रही हूँ तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर जो काम आता है तो वो ऊपर वाला जो बैठा है वो काम आता है, और जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो काम आती है। तो इसीलिए कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को पहचानो, ताकि इस जीवन और इस दुनिया में हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और रही बात भरोसा की, तो भरोसा हमें इंसानों से ज़्यादा भगवान पर करना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं,
अगर जो आपने अपने भगवान पे भरोसा किया है तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, चाहे आप दुख में हो चाहे सुख में हो। जब भी आप एहसास करोगे तो आपको कोई ना कोई साथ खड़ा हुआ ज़रूर दिखेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये भगवान है जो मेरे साथ अभी भी खड़े हुए हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर फिर मैंने तेल ख़त्म हो गया था तो फिर दूसरा पैकेट निकाल लिया था। एक्स्ट्रा मैं रखे रहती हूँ क्योंकि राशन एक ही बार में आता है, इसलिए तो मैं एक्स्ट्रा पैकेट रखी थी, निकाल के डाल दिया और बाकी का मैंने साइड में रख दिया। उसको मैं डालूँगी दोस्तों जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे आराम से। अभी मेरे पास ये सारे काम करने का टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है, उन्हें स्कूल भेजना है, इसलिए सबसे पहला काम होगा हमारा खाना बना के बच्चों के लिए पैक करना। तो चलिए दोस्तों बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तब तक का हम अपना 5वां पॉइंट आप सबसे चौथा पॉइंट आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ओके ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलो अभी हम शेयर कर लेते हैं अपना चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है मतलब कि हम जो किसी को पैसा देते हैं ना उसके बारे में। तो कहते हैं कि पैसा हम तब भी किसी को दें जब हमें भूलने की हिम्मत हो, क्योंकि एक बार अगर हमने किसी को पैसा दे दिया, हम इमोशनल होके पैसा दे तो देते हैं, लेकिन जो पैसा लेता है ना वो ऐसे भूलता है 10 मिनट में आपको जैसे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं, कोई नाता ही नहीं, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो दोस्त हो। इसीलिए कहते हैं पैसा तभी आप दो जब आपके अंदर भूलने की क्षमता हो कि मैंने किसी को पैसा दिया है। और इमोशनल होके हम लोग मदद कर तो देते हैं लेकिन लोग याद नहीं रखते हैं हमारी उस बात को या हमारे उस पैसे को, इसीलिए, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पूजा करने। बच्चों के टिफ़िन तैयार कर दिए हैं और रख दिया है। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ। वैसे भी आप सबको पता है अभी नवरात्र चल रहा है। मैं यहाँ दिखा रही थी जो मैंने जौ बोया था, सारा जौ चूहे एक एक चुन के खा डाले हैं। तो आज मैंने मिट्टी को साफ़ करके अच्छे से 2 बार मैं दोस्तों साफ़ कर चुकी हूँ और 2 बार वो खोद चुके हैं, सारे जौ खा चुके हैं। इसलिए आज मैंने सोचा है मैं यहाँ से जौ हटा ही दूँगी, बोऊँगी ही नहीं है, मिट्टी निकाल के गमले में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी और अभी मैं शुरू हो गई है मेरी पूजा, क्योंकि नवरात्रि है तो आरती और दुर्गा चालीसा मुझे करना ही होता है। पर दोस्तों मैं पूरा नहीं शेयर कर पाती हूँ आप सबके साथ। वैसे वीडियो तो शूट हो गया था क्योंकि अब बार बार कोई और तो शूट करने वाला है नहीं, बच्चे अपना रेडी हो रहे थे। ये तो बिटिया शूट कर देती तो थोड़ा थोड़ा शूट करती है, पर यहाँ स्टैंड पर लगा है तो पूरी क्लिप शूट हुई थी, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने नहीं दिखाया आप सबको, बस पूजा का थोड़ा सा दिखाए हुए हैं। तो आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए और आरती ले लीजिए, माता जी का आशीर्वाद भी ले लीजिए ताकि माता जी की कृपा आप सभी पर भी बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पूजा हमारी संपन्न हो गई थी और अभी मैं पूरे घर में दिखा देती हूँ धूप, ताकि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और सकारात्मक चीज़ें हमारे घर में हो और हम किसी भी दरिद्रता से दूर रहें। तो इसीलिए जब भी पूजा करें तो अपने घर में धूप जरूर दिखाएं। पूजा के बाद धूप दिखाना भी उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों जितना ज़रूरी हम अपने जीवन को संवारने में लगाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन को संवारना सजाना ये सब हमारे हाथ में होता है। हम चाहे अपने जीवन को संवार सकते हैं और हम चाहे अपने जीवन को बिगाड़ सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में होता है, हम अपने जीवन को कैसे संवारें कैसे सजाएं, है ना। तो यहाँ पर फिर आ गई थी पूजा वूजा करके, बिटिया जा भी चुकी है और हो जाएगी ऑटो से। तो मैंने आप सबको दिखाया है जब मैं ऊपर से आ रही थी। और यहाँ पर फिर मैं अपने बाबू को रेडी करने लगी थी। ये कभी अपने आप नहीं रेडी होता है, इसको हम दोनों लोगों को मिल के रेडी करना होता है। तो यहाँ मैंने रेडी कर दिया है। अब शूज़ इनके पापा पहनाएंगे, शूज़ मैं नहीं पहनाती हूँ इसीलिए। तो दोस्तों चलिए एक लास्ट पॉइंट बचा है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ और आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको हमारे ये 5 पॉइंट कैसे लगे, अच्छे लगे तो बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, 5वां पॉइंट हमारा ये है। पहले मुझे कोई बुरा बोलता था, मतलब जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी या फिर वीडियो बनाती भी थी तो लोग बहुत गलत बोलते थे कि यूट्यूब पे ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। तो मन बहुत उदास हो जाता था, कभी कभी तो रोने भी लगती थी।
और मैं सोचती ही थी कि लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं, मैं तो सबके साथ अच्छे से बोलती हूँ, सबसे अच्छे से बात करती हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं। फिर मैं बैठ गए, सोची कि मुझे क्या लेना है ऐसे लोगों से जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। लोगों का तो काम ही है सोचना, इसलिए मैंने उन लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और मैंने ये सोचा ये इनकी सोच है जो इन कभी नहीं बदल सकती, इनको हम कभी नहीं बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं ना कोई और बदल सकता है। इसलिए हम इस दुनिया के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने लिए ही जिए। तभी आप इस दुनिया में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 5 पॉइंट। आप कभी भी आस पड़ोस या लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मत पड़िएगा। पहले मैं भी इन्हीं चक्करों में पड़ी रहती थी कि लोग क्या कहेंगे मैं ऐसा करूँगी, वो क्या कहेंगे ऐसा करूँगी। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ, मुझे जो काम करने हैं मैं वो करती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि अभी जीवन बेटर है पहले से। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे रो लेती थी, कोई कुछ कह देता था तो उदास हो जाती थी, बहुत रोती थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। पर जब से मैंने एक दीदी का वीडियो देखा है मुझे बहुत उससे हिम्मत मिली है, मैंने बहुत अपने जीवन को सुधारा है और अभी भी उसी कोशिश में लगी हूँ कि मैं भी एक अच्छी हाउसवाइफ, एक परफेक्ट इंसान बन सकूँ। तो कमियां दोस्तों सब में होती हैं, ऐसा नहीं कि कमियां मेरे में नहीं हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम उन कमियों को सुधारेंगे तो ज़रूर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में, सब में थोड़ी ना थोड़ी कमियां होती हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 11, मैं बना रही हूँ अपने बाबू के लिए खाना, क्योंकि बाबू मेरा आ गया था, उसके लिए मैंने 4 कचौड़ियाँ और बना दिया है। और जो तेल और जो मसाले ख़त्म हो गए थे वो मैंने भर के रख दिए हैं। ये डिब्बा खाली हो गया था तो मैंने धुल के आज हल्दी भर के रख दिया है। और अभी ये मैं जब मुझे ज़रूरत लगेगी तब मैं खाना बनाने में लगाऊंगी। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। अगर जो आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।